प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल में, पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स में। एक बार फिर मैं पवन सर अर्थशास्त्र के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो प्रश्न बोर्ड पेपर में अक्सर आया करते हैं, ऐसे ही प्रश्न मैं डेली लेकर आप लोगों के लिए आ रहा हूं। यदि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखते गए तो आपके जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो तो आपके पूरे हो ही जाएंगे। इसके साथ साथ जो आपके लघु और दीर्घ के प्रश्न या फिर मानचित्र के प्रश्न आते हैं, उनके लिए भी ये अमृत की तरह काम करेगा। तो सभी बच्चे इन प्रश्नों को ध्यान से सुन लें और याद कर लें, जिससे उनका पेपर बेहतर तरीके से हो सके। अर्थशास्त्र के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10 बहुविकल्पी प्रश्न जो अर्थशास्त्र के हैं, और अर्थशास्त्र के ये 10 प्रश्न पेपर में हर बार आया करते हैं। इस बार भी इसमें से 2-3 प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। तो इन 10 प्रश्नों को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। ये 10 प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट पहला प्रश्न है आपका। मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट जो विकास चैप्टर से है, मानव विकास रिपोर्ट कौन सा संगठन तैयार करता है? जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे कौन सा संगठन तैयार करता है? हमें बताना है उस संगठन का नाम, जो संगठन हमें हमारे मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बताइए कि कौन सा संगठन है जो मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है? आया आपको? नहीं आया? चलो अच्छा, हम बता रहे हैं आपको। मानव विकास रिपोर्ट कौन सा संगठन तैयार करता है? तो वह है UNDP। कौन सा संगठन है? UNDP। तो मानव विकास रिपोर्ट UNDP के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? UNDP। तो आपको इसे ध्यान रखना है, और आपका प्रश्न बहुविकल्पी में आए तो आपको यहीं पे टिक करना है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? मानव विकास रिपोर्ट जब बनाई गई तो 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? आपको बताना है कि भारत का कौन सा स्थान था मानव विकास रिपोर्ट 2018 में। जब मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई 2018 में, तो उस समय भारत का कौन सा स्थान था? तो आपको बताना है कौन सा स्थान था। 130वां स्थान। कौन सा था? 130वां स्थान। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। आगे तीसरे क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र जो क्षेत्रक के अंतर्गत आता है चैप्टर के, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो आपको बताना है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण जो बंटवारा है वो किस आधार पर किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है, उसमें मेन मुख्य रूप से किसे शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए अगर आ रहा है तो। नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुनिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण उद्यमों की स्वामित्व, उद्यमों किसकी? उद्यमों की स्वामित्व, उद्यमों की स्वामित्व, उद्यमों की जो उद्यम है उनके मालिकाना मतलब स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है। तो आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है आपका, जीडीपी से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है जीडीपी क्या है, अर्थात जीडीपी से क्या तात्पर्य है। तो जीडीपी से क्या तात्पर्य है? तो जीडीपी से तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद।
तो जीडीपी से अगर आए प्रश्न में बहुविकल्पी में कि जीडीपी से क्या तात्पर्य है, तो जीडीपी से तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, किस वर्ष बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? किस वर्ष बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? आपको बताना है कि किस वर्ष बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। इसमें से सन वाला एक जरूर आया करता है अर्थशास्त्र से, तो अर्थशास्त्र के प्रश्नों को, इन 10 प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ लेना है आप लोगों को। तो ये कब किया गया था? 1970 में। कब हुआ था? किस वर्ष बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? 1970 में। कब की गई थी? 1970 में, भूलना नहीं, 1970 में। 1970 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अब आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है? सहकारी समितियां ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराती है? जो सहकारी समितियां हैं, जो सरकार की तरफ से समितियां बनाई गई है, संस्थाएं बनाई गई हैं जो हमें ऋण उपलब्ध कराती हैं, वो ग्रामीण परिवारों को कितने प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराती है? आपको बताना है कितने प्रतिशत, 10, 20, 25, 30, कितने प्रतिशत उपलब्ध कराती है? तो ये जो सहकारी समितियां हैं ग्रामीण परिवारों को 25% ऋण उपलब्ध कराती है। कितने प्रतिशत उपलब्ध कराती है? 25%। ध्यान देना, जो सहकारी समितियां हैं वो ग्रामीण परिवारों को 25% ऋण उपलब्ध कराती है। यहाँ आप लोगों को मैं प्रश्न धीरे धीरे बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, इसलिए कि सुनते सुनते ही याद हो जाए। आप लोग सोचोगे 10 प्रश्न में सर 10 मिनट लगा रहे हैं। 10 प्रश्न में 10 मिनट नहीं लगा रहा हूँ, 10 प्रश्न 10 मिनट में रटा रहा हूँ आप लोगों को, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? जेनेवा में हुई थी, भूलना नहीं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जेनेवा में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन, याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जेनेवा में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जेनेवा में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? जेनेवा में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जेनेवा में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत हुई है वो किस सन से हुई है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब से हुई है? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण से शुरुआत कब हुई है? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991। कब हुई है? वर्ष 1991 में हुई है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई है। ध्यान देना है, भारत में आर्थिक उदारीकरण, अगर आर्थिक उदारीकरण की बात करें और सन पूछे तो आपको लगा देना है 1991। कहाँ लगा देना है? 1991। आगे बताना है आपको, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, इन दोनों प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये ऐसे इसका आंसर है दोनों का कि दोनों में कब कौन लग जाता है कोई पता नहीं चलता है। तो याद रखिएगा, ये दोनों में के कंफ्यूजन आपको नहीं होने चाहिए, एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में बना था। कब बना था? 1986 में बना था। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में बना था। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को कब अपनाया? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था, ये बनने की बात है, ये कब अपनाया था, ये अपनाने की बात है। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र के, किसके? संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को कब अपनाया था? 1985 में। देखो अब इसका आंसर देखो, इसका आंसर देखो, इसका 1986, इसका 1985।
इसमें बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 1986 में लगा दें या 1985 में, और थोड़ा सा अगर गलती हुई तो आपका एक नंबर चला जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को ध्यान देना है। कब बना था, 1986 में। कब अपनाया गया था, 1985 में। अगर अपनाने की बात करें, किसकी, संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देश, नहीं कह दो सर बना तो 1986 में, अपनाया 1985 में, नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों की बात हो रही है। इसके बाद इसका अधिनियम बना है, पहले ये अपनाया गया है फिर ये बना है। तो ये संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को 1985 में अपनाया गया है और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में बनाया गया है, मतलब बना है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसे आप ध्यान से 1 से 2 बार देख लीजिए, ये 10 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। आपके अर्थशास्त्र के इसमें से 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आ जाएंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।